फ्लोराइड कैसे हैं आप लोग? आ जाओ भाई सभी लोग। हेमंत शर्मा कहें सर 6:15 तक आया करें। मैं 6:15 आता हूँ। वो कॉलेज जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट किया जाए। अब टाइम वेस्ट किए बिना कहाँ तक हुआ था आप मुझे ये बता दो। कहाँ तक हुआ था आप मुझे ये बता दो बस भाई। आवाज सही से जा रही ना, एक बार क्लियर बता दो, फिर स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को जल्दी यहाँ पे कुछ अलग चीजें दिखाई देने लगेंगी। हाँ, कहाँ तक हुआ था? जल्दी आप लोगों को डिजिटल बोर्ड की पे क्लास होंगी। मैं सोच रहा हूँ कि डिजिटल बोर्ड हो सकता है अगले मत देखो भाई, मैं सच्चाई बताता हूँ, कोई बात झूठ का बात बोलने की बात नहीं है। जिस आदमी को पीडीएफ नहीं मिला है इस लेसन का, चलो ठीक है मैं अजय सर से बात करूंगा, ठीक है। हाँ न्यू बोर्ड, हाँ। तो मैं बता दूं आप लोगों को, देखो भाई मैं कोई डर डर की बात नहीं करना चाहता हूँ। जिस आदमी को मैंने पैसे दिया उसको मैं कभी देखा उखा नहीं हूँ। वो कह रहा है कि सोमवार मंगल तक आ जाएगा, और सोमवार मंगल तक आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं 2-3 दिन लेट होगा तो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। कहो तो कॉल रिकॉर्डिंग सुना दूं आप लोगों को, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। आपसे मैं कह दूं सोमवार तक आ जाएगा और नहीं लेकर आया तो फिर एल्किन तक हुआ था ना, तो फिर मैं आपका वो सारा क्यों नहीं आया, तो इसलिए बढ़िया है भाई सच्चाई बता दूं भाई, वो ये कहा है मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने उसको पैसे दे दिया है पूरा पूरा उसका स्क्रीन शॉट मैं दे दूंगा आप लोगों का हो तो। एल हाँ क्यों भाई, ठीक है। एल्किन वाटर का अपघटन बहुत बढ़िया, एल्किन तक हो गया था तो एल्किन के आगे हम लोग देखते हैं। राम 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 सभी को राम राम। जो बात मैंने बता दिया, और मेरी कोशिश होगी कि सोमवार से पहले फिजिक्स में जो चैप्टर चल रहा है उसे खत्म कर दें, और केमिस्ट्री में जो चैप्टर चल रहा है उसे खत्म कर दें। अगर आ जाता है तो उसी पे डायरेक्ट न्यू चैप्टर नए बोर्ड पर स्टार्ट होगी, ये कोशिश रहेगी मेरी, ठीक है। तो इसलिए सैटरडे संडे में क्लास लूंगा, फ्री भी रहूंगा, अच्छा खासा लंबा लंबा क्लास लूंगा, ठीक है। मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना, ओके। चलिए ठीक है, एक लास्ट रिएक्शन लिखिएगा, उसके बाद इसके भौतिक गुणधर्म पे हम लोग जाएंगे। चलिए अंतिम रिएक्शन लिखिएगा सभी लोग कि वो दारू बनाने वाली रिएक्शन है। अगर किसी को पास होगा तो बना सकता है, बना के पी भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। एक रासायनिक यौगिक होता है, उसे थोड़ी मोड़ी नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आती है और मजा आता है, ठीक है ना। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, मुझे नहीं पता कैसा होता है क्योंकि मैं नहीं जानता, ठीक है। चलिए मैं आपका कमेंट मेरे टैबलेट में खुल रहा है, जस्ट कनेक्टिंग लिख रहा है, कनेक्ट हो जाने दीजिए एक बार। चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट के किण्वन द्वारा। क्या? कार्बोहाइड्रेट के किण्वन द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के किण्वन द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के किण्वन द्वारा। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसे किण्वन द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता है? देखिए ग्लूकोज का, जिसमें किण्वन, ग्लूकोज का क्या करते हैं हम लोग, ईस्ट की उपस्थिति में, ईस्ट नामक उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं, किण्वन करते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज का ईस्ट, ईस्ट की, एक मिनट, ग्लूकोज का ईस्ट की उपस्थिति में क्या करते हैं, किण्वन करते हैं। किण्वन को इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहा जाता है।
कराने पर क्या प्राप्त होता है हमें? क्या ग्लूकोज का ईस्ट की उपस्थिति में किण्वन यानी फर्मेंटेशन कराने पर क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है एथिल एल्कोहल। क्या प्राप्त होता है? एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। और यही एथिल एल्कोहल शराब का काम करता है, दारू का काम करता है, ठीक है ना? जरा कोई एथिल एल्कोहल का फार्मूला मुझे लिखकर बताएगा, किसी को आता है? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखो ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 ना। इसका हम लोग क्या कराएंगे? किण्वन कराएंगे। क्या कराएंगे? किण्वन। क्या कराएंगे? ईस्ट की उपस्थिति में, ईस्ट की उपस्थिति में क्या कराएंगे? किण्वन कराएंगे। जब किण्वन कराएंगे तो क्या बनता है? ये आपका बनेगा एथिल एल्कोहल मतलब C2H5OH। ये आपका रिएक्शन होता है, ठीक है। ये रिएक्शन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, कब? जब ग्लूकोज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो याद कर लो। और पूछा भी जाता है किण्वन के द्वारा किस तरह से ग्लूकोज बनाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछता है? किण्वन के द्वारा कैसे ग्लूकोज बनाते हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। नोट करो सभी लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भौतिक गुणधर्म इसके, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? भौतिक गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे हम लोग? भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे, ठीक है। नोट करो सभी लोग फटाफट। गिरनाट में डाउट है? मैं आपको समय दे रहा हूं अमान उल्लाह 10 बजे, 10:15 जैसे ही फिजिक्स की क्लास कंप्लीट होगी, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, उस पर कॉल करना। मैं आपका पर्सनली डाउट क्लियर कर दूंगा। गिरनाट ही नहीं, जहां पे भी डाउट होगा आप कर देना। या फिर आप अभी एक काम कर सकते हो, गिरनाट अभिकर्मक में डाउट है ऐसा लिखकर, अपना नाम नीचे लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर देना। जब भी मैं फ्री होऊंगा आपको व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए समझा दूंगा, ठीक है। 2 काम है आपके पास, ठीक है। ठीक है, ये रिएक्शन ऐसा होता है। ये देखो क्या होता है ना, ईस्ट एक आता है, खमीर जिसे कहा जाता है, उसको डाल दिया जाता है एक बाल्टी में, उसी में आपका ग्लूकोज डाल दिया जाता है, वो अपने आप क्रिया करके एल्किल एल्कोहल बना देता है, ठीक है। हाँ इसका सिंह मैं क्या बताऊं, डेली क्लास नहीं ले पाता हूँ, क्या बताऊं यार, मैं सोया रहता हूँ लेकिन क्लास नहीं ले पाता हूँ मैं, ठीक है। क्या बताऊं इसका, मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ठीक है। कोई तो जरूरी होगी, मैंने तो बताया था इसका, तुम डेली क्लास में नहीं आती, नहीं तो आपको पता होता और आप पूछती नहीं ऐसा, ठीक है। चलो चलिए अब लिखिएगा सभी लोग एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। अब बहुत ही अच्छा गुणधर्म है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मैं दिखा बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला गुणधर्म यह है, भौतिक गुणधर्म हेडिंग डालिए पहले। क्या एल्कोहल के कौन से गुणधर्म? भौतिक गुणधर्म। अमानुल्लाह मैथ की क्लास हुई थी 3:30 बजे से, ठीक है। देखिए भौतिक गुणधर्म क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एल्कोहल के अणुओं के मध्य क्या होता है? प्रबल हाइड्रोजन बंध होता है, जिसके कारण समान कार्बन वाले ईथर से इसका जो है क्वथनांक अधिक होता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, डीपीपी में देख भी लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आप ध्यान देना यहाँ पे। समान अणुभार वाले एल्कोहलों का क्वथनांक ईथर से, किससे? ईथर से अधिक होता है। क्यों? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। समान अणुभार वाले एल्कोहलों का क्वथनांक ईथर से अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे।
तो देखो क्यों ऐसा होता है, ध्यान देना। एल्कोहल के अणुओं के मध्य, एल्कोहल के अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, पाया जाता है। एल्कोहल के अणुओं के मध्य प्रबल क्या, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण एल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्कीनों से अधिक होता है, ठीक है, जिसके कारण एल्कोहलों का क्वथनांक समान अणुभार वाले ईथर से क्या होता है, अधिक होता है। समान अणुभार वाले ईथर से क्या होता है, अधिक होता है ना, क्वथनांक समान अणुभार वाले ईथर से अधिक होता है। यानी एल्कोहल के अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण एल्कोहलों का जो क्वथनांक होता है समान अणुभार वाले ईथर से अधिक होता है। समझे? नेक्स्ट पे चला जाए, नेक्स्ट गुणधर्म देखा जाए। ये बात समझ चुके हो? ये बात समझ चुके हो? ओ हेलो सर, सुनिए तो क्या हुआ, पल्लवी सुनाइए तो, पल्लवी क्या हो गया, अरे सुनाइए तो, अरे मैं पढ़ा रहा हूं तो सुनूंगा कैसे? पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है सर, सर पीडीएफ डाउनलोड, चलो ठीक है, मैं इसके विषय में पूछूंगा, ठीक है, पूछूंगा मैं। पल्लवी एक नंबर दे रहा हूं, लेकिन अजय सर अभी है नहीं, ठीक है, तो फिर से समझाना है। तनु पांडे, तो आप फिर से लेक्चर देख लेना, ठीक है। पल्लवी गर्ग, मैं इसके विषय में सर से बात करूंगा, मैं एप्लीकेशन से, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, बात करूंगा, ठीक है, जैसा भी होगा मैं करूंगा, पल्लवी से आप फोन करके बात कर लेना, ठीक है, या मैं खुद ही कर दूंगा, ठीक है, ओके। नोएडा सेक्टर 15, ठीक है, नियर द मेट्रो स्टेशन, समझे सागर? चलो अंजलि, इतना नेट नहीं खाता, आप खिलाती हो तब खाता है, ऐसे कोई थोड़ी खा लेगा, जब खिलाओगी तब तो खाएगा। इधर देखो, यहाँ पे देखो, जो लाल है इसके बगल में क्वालिटी का ऑप्शन दिया है, इसी पे क्लिक करो और 360 पे सेलेक्ट करो, फिर देखता हूँ कैसे खाता है नेट। खिलाओगी तो खाएगा ना, जब अपने हाथ से नेट खिलाओगी तो क्यों नहीं खाएगा, बताओ। गौतम बुद्ध नगर, न्यू दिल्ली, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट गुणधर्म हम लोग देखते हैं, दूसरा गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म क्या है बताओ? अणुभार के वृद्धि के साथ साथ पृष्ठ का क्षेत्रफल में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण वान डेर वाल बल भी बढ़ता है, जिसके कारण इनके क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, ठीक है। पहला, दूसरा बताने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मेरे पास है आपका C2H5OH और मेरे पास है आपका C2H5OC2H5। बताओ इसमें से किसका जो है क्वथनांक अधिक है, नंबर 1 वाले का या नंबर 2 वाले का? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दें, किसका क्वथनांक अधिक है दोनों में से, या आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे सभी लोग, दीजिएगा सभी लोग तो। किसका क्वथनांक इसमें अधिक है बताइए? एक वाले का, 2 वाले का? अरे भाई साहब, एक वाले का अधिक होगा, मैंने क्या बताया आपको?
कि एल्कोहलों के समान अणुभार, या फिर समान अणुभार छोड़ो, एल्कोहल और ईथर में से किसका क्वथनांक अधिक होता है? अगर अणुभार समान होगा तब, यहाँ पर अणुभार तो समान नहीं है, तब एक वाले क्यों कर रहे हो? लेकिन फिर भी इतना जान लेना कि हमेशा एल्कोहल का आपसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के नहीं पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोनों का दे दिया ऐसा उल्टा पुल्टा, ठीक है, समझे समझे। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए ना, अगर इसका तुलना इससे नहीं होगा, अगर देखा जाए तो इसका तुलना CH3 इससे होगा, ठीक है। अब बताओ किसका अधिक हुआ, एक का या दो का? अब बताओ, अब सही क्वेश्चन है, पहले में तो मैंने बजाया आपको। अब बताओ एक या दो में से किसका अधिक है? समान अणुभार वाले, क्योंकि देखो 2 कार्बन यहाँ पे भी है, 2 कार्बन यहाँ पर भी है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन दोनों है समान। अब बताओ किसका अधिक होगा? अब एक का अधिक होगा, अब एक वाले का अधिक होगा ना। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, इस शब्द का ध्यान रखना, समान। देखो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछते हैं, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। मैं दूंगा आपको क्वेश्चन डीपीपी में, बैच में देख लेना आप सभी लोग, ठीक है। याद देखो, समान अणुभार के मध्य जो है हाइड्रोजन बंध जो होता है, इसके एल्कोहलों के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है। कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बंध, जिसके वजह से एल्कोहलों का जो क्वथनांक होता है समान अणुभार वाले इथनों से अधिक होता है। यहाँ पे देखो C2H5OH है, एक है, ये CH3OCH3 है। इन दोनों में से देखा जाए, इन दिनों में से देखा था कि दोनों का अणुभार समान है। कैसे अणुभार समान है? देखो यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे भी 2 कार्बन, 5 1 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दोनों का अणुभार समान है। पूछा जाएगा किसका क्वथनांक अधिक हुआ, तो एल्कोहल का क्वथनांक अधिक होगा। समझ गए ना? मैंने तो आपसे पहले ये पूछा था C2H5OH, C2H5O, C2H5, इसमें पूछा था किसका अधिक होगा, तो आपने बताया कि इसका अधिक होगा, लेकिन आपने देखा नहीं कि इसका अणुभार समान नहीं। तो क्वेश्चन देख के समझ के आंसर देना। आपको देखना होगा दोनों में अणुभार समान होना चाहिए, मतलब दोनों में जितने कार्बन होने चाहिए उतने ऑक्सीजन होने चाहिए, उतने हाइड्रोजन होने चाहिए। समझ गई बात आप लोग? इसमें अगर पूछा जाए किसका अधिक है, एक में से, दो में से, तो आप किसको बताओगे? बताओ किसको बताओगे? बताओ, अपने हिसाब से बता देना। तो मेरी बात ध्यान रखना, समान अणुभार वाले में से अगर होंगे तो एल्कोहल का अधिक होगा, ठीक है। क्लियर है ना? कंफ्यूज नहीं होगे कभी क्वेश्चन में ना? चलो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन हो तो सीधे सीधे बोल देना चाहिए ना, जो भी आपके दिल के अंदर हो, जो आपके क्या दिमाग के अंदर हो, सीधे सीधे ना पूछ लेना चाहिए कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बताओ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है बताओ। चलिए अगला देखो, एल्कोहल का एल्कोहल का जो है अणुभार वृद्धि होने के साथ साथ वृद्धि होने के साथ साथ उनका क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक में भी वृद्धि होता है। बात समझ में आ गई क्या सभी को? एल्कोहल का उनका अणुभार वृद्धि होने के साथ साथ उनके क्वथनांक में क्या होता है? वृद्धि होता है। बात समझ में आई सभी को? बताओ, लिख लो सभी लोग। नेक्स्ट पॉइंट, मैं हट गया हूं सामने से, पूरी तरीके से लिख लो, ठीक है। जैसे एल्कोहल का अणुभार वृद्धि होगा, उसी के साथ साथ उनके क्वथनांक में भी क्या होगा? वृद्धि होगा ना। जैसे मैं आपके, हाँ ये अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म है, लेकिन हर एक से पूछा जाता है क्वेश्चन। मैं 2 ही लिखाया हूं, दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं दूंगा, देख लेना आप सभी लोग। आया समझ में? एल्कोहल के अणुभार वृद्धि होने के साथ साथ क्वथनांक में भी वृद्धि होती है, ठीक है। उनके क्वथनांक में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। समझे? बताओ, नहीं समझे? अगर आपके सामने एक है प्राथमिक एल्कोहल दे दे, दूसरा दे दे द्वितीयक एल्कोहल,
तीसरा दे दे तृतीयक एल्कोहल। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, बताओ इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चनांक किसका होगा? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, बताओ बताओ। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब अपने हिसाब से जवाब देना सभी लोग, सर्च कर लेना गूगल पे, एक आध चीज सर्च करके भी पढ़ा करो, सब चीजें हमनी से मत पढ़ा करो, ठीक है? नहीं दूंगा सर्च करने के लिए तो आपको अच्छा चीज सर्च करोगे, गाना साना उल्टा पुल्टा चीज कुछ मैं दिया रहूंगा तो यही सब सर्च करोगे, टाइम पास हो जाएगा आपका, ठीक है? सर्च कर लेना, सर्च करके अच्छे से दवाई देना, मतलब आंसर देना, ठीक है? चलो भैया आगे चलते हैं हम लोग। 1-3 मत करो, सर्च करके सही सही बताना। उपयोग लिखो, उपयोग, एल्कोहल का उपयोग कहाँ किया जाता है? सबसे पहला उपयोग है पिया जाता है। और ये पीता कौन है? अलग अलग चीज होती है, मुझे ब्रांड का नाम तो मुझे नहीं पता, मेरे पास एक सर हैं जिनको ब्रांड के नाम, और मेरे पास एक मैम भी है जिनको ब्रांड के नेम जो है बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? सर मतलब वाले ब्रांड के नाम, मैम को मैम वाले ब्रांड के नाम, ठीक है? शायद संयोग बस मेरे पास इस समय कोई नहीं है, नहीं तो मैं खा करके बतवा देता, ठीक है ना? ठीक है, जो भी हो, ठीक है? और मुझे तो केवल एल्कोहल नाम है। तो सबसे पहले तो इसका यूज किया जाता है मदिरा सेवन में, ये बात अपनी जगह है। इसके अलावा एल्कोहल का बहुत अच्छा उपयोग होता है, इसके अलावा भी होता है। जो लड़कियों के काम में ज्यादा आता है वह होता क्या है? सौंदर्य जो पदार्थ या प्रसाधन जो भी बनाया जाता है उसमें एथिल एल्कोहल का प्रयोग होता है। एथिल एल्कोहल पीने के अलावा सौंदर्यता वाली चीजों में भी यूज किया जाता है। ये लड़कियों का काम की ज्यादा चीज है, ओके, ठीक है? तो लिखना सभी लोग, C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है ना? का प्रयोग किसमें? सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। ये आप लोगों को नहीं पता था ना, और ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है? क्यों किया जाता है ये पूछता है, किया जाता है ये नहीं पूछता है, क्यों किया जाता है ये पूछता है। तो नहीं किए जाने का वजह क्या क्या है मैं लिखो सभी लोग। पहला क्या है? ये अच्छा विलायक है। क्या है? अच्छा विलायक। अच्छा क्या है? विलायक है। यह अच्छा विलायक है, पहला रीजन किए जाने का। ये क्या है? अच्छा विलायक है ना? यह अच्छा जो है विलायक होता है, इसलिए प्रयोग किया जाता है। और इसकी प्रकृति जो होती है उदासीन होती है, उदासीन होती है। और भाई अगर कोई अम्लीय प्रकृति का यूज करोगे तो चेहरा खराब कर देगा, फिर वही हो जाएगा अम्ल, मतलब एसिड अटैक सुने हो ना, लड़कियों के ऊपर ज्यादा होता है ना, जो ज्यादा शो ऑफ होता है वहां पे हो जाता है एसिड अटैक, लेकिन गलत होती है। ऐसे लोगों को कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिए, अच्छा में अपराध है, ऐसा कोई भी करे उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, मैं इस पक्ष में हूँ। तो एसिड अटैक जो होता है वहां पे भी एसिड, अगर वो एसिडिक होगा तब भी प्रॉब्लम करेगा, बेसिक हुआ तब भी प्रॉब्लम होगा। लेकिन एथिल अल्कोहल होता क्या है? उदासीन होता है, नहीं एसिड नहीं बेसिक, ठीक है? इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा विलायक होता है, इसलिए इसका प्रयोग लड़कियां अपनी सौंदर्यता को बढ़ाने में करती हैं, ठीक है? समझे, है ना? ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है, इसके साथ साथ में यह विषैला भी नहीं होता है। क्या? विषैला, विषैला भी नहीं होता है। नशा देता हो बात अलग है, लेकिन विषैला नहीं होता है, विष नहीं चढ़ता है। विष का मतलब सही है, जब बिच्छू चुडंग मारता है विष चढ़ता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है? तो तीनों पॉइंट से मतलब C2H5 यानी एथिल अल्कोहल का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अच्छा विलायक होता है, उदासीन प्रकृति होती है और विषैला नहीं होता है। 3-3 4-4 इसका प्लस पॉइंट इसलिए किया जाता है, समझे? बात समझ में आ गई? बिल्कुल अमान उमल्ला। इंग्लिश आप लोगों का जो होता है रेनबो होता है शायद ना, रेनबो होता है आपके यहाँ, क्या होता है? रेनबो ही होता है ना, बताओ अमानुल्लाह, रेनबो होता है ना आप लोगों के यहाँ? होगा, क्यों नहीं होगा भाई? मैं तो ऐसा नहीं कहा कि इंग्लिश में रीडर नहीं होगा। कुछ यहाँ क्या फ्लेमिंगो विस्टा होता है, तो फ्लेमिंगो विस्टा भी कराया जाएगा इंग्लिश, और रेनबो भी कराया जाएगा, दोनों कराया जाएगा, ठीक है? साथ में 2-2 क्लासेस लेंगे सब इंग्लिश वाले सब।
हाँ, फ्लेमिंगो विस्टा जो होता है, फ्लेमिंगो विस्टा भी चलेगा, रेनबो भी चलेगा, जिसको जो पढ़ना हो पढ़ेगा, या जिसको दोनों पढ़ना हो दोनों पढ़ेगा, दोनों में मजा लेगा। ठीक है, हाँ वही प्रोज वो समझ रहे हैं। हाँ दोनों चलेगा भाई साहब, कह रहा हूँ दोनों चलेगा। ऐसा क्यों बात है, ऐसा क्यों कहते हो नहीं चलेगा? अब देखो, जानवी झा को लग रहा है नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देना चाहिए। नहीं अदिति, कल दो दो लेक्चर, दो दो इंग्लिश की जब बुक चलेगी डिजिटल बोर्ड आने के बाद में, सर से कहा था सर स्टार्ट करिए, सर कहे सर आज जाने दीजिए डिजिटल बोर्ड, उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पढ़ाने में आसानी होगी, बस खींच खींच के पढ़ाना होगा, और आप लोगों को भी किताब उताब खोल के बैठना नहीं होगा, बस बैठ के कहानी सुनना होगा, इसलिए कर रहे हो इंग्लिश पढ़ने के लिए ना। हाँ सुनो केसरी, सिलेबस थोड़ा सा पीछे हो गया इस समय, ठीक है, क्या करूँगा, तबीयत तो परेशान हो गया ना। ओके, हाँ अगले सप्ताह में। देखो भाई मैं तो आते ही बता दिया कि देखो भाई मैं उस आदमी को देखा भी नहीं हूँ, जानता भी नहीं हूँ, फिर भी उसको ने पैसा अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया है, वो करा सोमवार मंगल तक दे देने के लिए, और सोमवार मंगल तक दे देता है तो मैं बुध से स्टार्ट कर दूंगा, मुझे बस यहाँ पे हटा के उसको लगवाना है। ठीक है, अगर एक दो दिन लेट करता तो ऐसे ही चलता रहेगा, क्या करेंगे। ठीक है, जो बात है मैं क्लियर बता देता हूँ। ठीक है, ओके, तो मैंने स्टार्टिंग बता दिया था। तो वही एनसीईआरटी बुक की फिल्म को विस्टा होता है। चलो पॉइंट पे आते हैं। दोनों होगा यार, करें दोनों होगा, क्यों परेशान हो आप, दो दो क्लासेस चलेंगी, मैं कितनी बार कहूं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। तो ये आपको समझ में आया ना, एल्कोहल का सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयोग किया जाता है, अच्छा विलायक होता, उदासीन होता, विषैला नहीं होता, इसलिए किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ओके स्टार्ट करें। एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म, चलिए हेडिंग करिएगा, एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। क्या हेडिंग करना है आपको, एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। देखो मिट भी नहीं रहा है। रासायनिक गुणधर्म, देखो एल्कोहल में क्या क्या होता है, एल्कोहल में क्या क्या होता है। एल्कोहल में तीन चीजें होती हैं। एक होता है जैसे आपके यहाँ आरओएस होता है, आरओएस ये आपका एल्कोहल है। ठीक है, आरओएस। तो एल्कोहल में जो रिएक्शन पाई जाती हैं वह तीन प्रकार की रिएक्शन पाई जाती हैं। वे सभी अपक्रियाएं ना, वे सभी अपक्रियाएं जिसमें ओएच समूह, यानी यह ओएच समूह जो है भाग लेता है, वे सभी अपक्रियाएं जिसमें ओएच समूह भाग लेता है। एक नंबर की रिएक्शन हो गया ना, ओएच समूह भाग लेता है, एक नंबर की रिएक्शन हो गया ना। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को ना। और वे सभी अपक्रियाएं जिसमें ओएच समूह में से जो हाइड्रोजन है ये भाग लेता है, दूसरा अपक्रिया। ठीक है, पहला तो ओएच समूह भाग लेगा, दूसरा ओएच समूह में से केवल हाइड्रोजन भाग लेगा, वह अपक्रिया, तीसरा ये आर वाला अपक्रिया। ये तीन प्रकार की अपक्रियाएं होती है, यानी वे समूह जो एल्किल या हाइड्रॉक्सिल समूह दोनों भाग लेती है। हाँ ठीक है, तीन प्रकार की अपक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ओएच समूह वाली अपक्रियाओं को हम लोग पढ़ते हैं ना। ओएच समूह में से ऐसी अपक्रियाएं जिसमें से हाइड्रोजन हटता वाली अपक्रियाएं पढ़ते हैं हम। ठीक है ना? तो हेडिंग करिएगा सब, सबसे पहले आप सभी लोग, वे अपक्रियाएं जिसमें ओएच समूह भाग लेता है और हाइड्रोजन हटता है, वे अपक्रियाएं जिसमें OH समूह भाग लेता है और OH समूह भाग लेता है और हाइड्रोजन क्या हटता है, हाइड्रोजन हटता है। OH समूह भाग लेता है और हाइड्रोजन हटता है। ठीक है, ये हमें आपको हेडिंग डालना है। ठीक है, ये आपको हेडिंग डालना है। ठीक है, इसमें से पहली अपक्रिया लिखना धातुओं के साथ अपक्रिया। पहली अपक्रिया देखो मैं इसी तरह से कैटेगराइज किया हूं कि बहुत आसान हो जाएगा, धातुओं के साथ अपक्रिया।
ठीक है। धातुओं के साथ अपक्रिया, पहली अपक्रिया क्या लिखना है आपको, धातुओं के साथ अपक्रिया। पहली अपक्रिया क्या होगा, धातुओं के साथ अपक्रिया। ध्यान देना, धातुओं के साथ अपक्रिया कैसे होता है, 2ROH ये आपका धातु ना, ये एल्कोहल है। इसकी क्रिया अगर हम सोडियम धातु के साथ करा दें, किसके, सोडियम धातु के साथ, 2Na के साथ, तो ध्यान देना क्या बनाएगा, 2ROH की क्रिया अगर सोडियम धातु के साथ करा दें तो यहां से क्या करता है, हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या करता है, बाहर निकालता है। तो बनेगा क्या यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में, 2RONA बनता प्लस H2 गैस बाहर निकलता है। इसमें क्या, मैंने पहले बता दिया कि ये जो अभिक्रियाएं हैं इसमें क्या OH समूह भाग लेगा और इसमें से हाइड्रोजन हटेगा। तो यहाँ से ध्यान देना, अगर धातुओं के साथ में से सोडियम के साथ अगर हम अभिक्रिया करा रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और इसके स्थान पे Na आ जाएगा। बात समझे, आया कि नहीं आया समझ में, बताओ आया कि नहीं आया समझ में, ये बताओ। इसे कहा जाता है क्या, इसे एल्कोहल है, और जो ये बना इसे सोडियम एपॉक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड या एल्कोक्साइड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सोडियम एल्कोक्साइड। इसे क्या कहा जाता है, सोडियम एल्कोक्साइड, ये कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सोडियम एल्कोक्साइड कहा जाता है। आ गया समझ में। नेक्स्ट रिएक्शन चले हम लोग, एस्टिक अम्ल के साथ अपक्रिया। किसके साथ, एस्टिक अम्ल के साथ अपक्रिया। ठीक है, हेडिंग डालना, एस्टिक अम्ल के साथ अपक्रिया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप सब लोग, एस्टिक अम्ल के साथ अपक्रिया। स्टेटमेंट लिखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या डालना आपको, एस्टिक अम्ल के साथ अपक्रिया। एस्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, एस्टिक अम्ल के साथ अपक्रिया। एस्टिक, एस्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, बहुत बढ़िया, CH3COOH, इसके साथ अपक्रिया। देखो, एस्टिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके, एस्टिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके सबसे महत्वपूर्ण अपक्रिया देता है, और ये लड़कियों के काम में बहुत बढ़िया आता है। ये एस्टर बनाता है, क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। ठीक है, और एस्टर किस काम में आता है, वो परफ्यूम बनाने के काम में आता है। और परफ्यूम कौन यूज करता है, लड़कियां यूज करती है। ठीक है, तो एस्टिक अम्ल के साथ क्रिया करके, यानी एस्टिक अम्ल के साथ क्रिया करके, और ये क्रिया किसके उपस्थित में होती है, जो जहां लड़कियों वाली मैटर आता है वहां पे बाबा जी का होना जरूरी है। तो यहाँ पे बाबा जी होते हैं H2SO4। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, इसका जरूरी है। ठीक है, इसका जरूरी है, इसका क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना सभी लोग। क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट इसका, कि एल्कोहल की अपक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल की अपक्रिया जो है, एल्कोहल की अपक्रिया एस्टिक अम्ल के साथ, किसके साथ, एसिटिक अम्ल के साथ, एस्टिक अम्ल के साथ, एल्कोहल की अपक्रिया एस्टिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 के किसके उपस्थिति में कराने पर एल्किल एसीटेट या एस्टर प्राप्त होता है। उपस्थिति में कराने पर एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आप VVI लिख लेना, बहुत तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और इसे जरूर याद कर लेना सभी लोग। देखो, यह ROH है आपका एथिल एल्कोहल। ठीक है, इसी क्रिया का CH3COOH के साथ कराएं तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट के रूप में। और ये क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में होती है, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में होती है। तो बताओ प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, कोई बताएगा मुझे, हाँ
अरे कोई बताएगा? कोई बताएगा क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में? बताओ। मैंने यहाँ पे लिखा ऐसी अपक्रियाएं जिसमें OH समूह भाग लेता हो और H हटता हो। कौन हटता हो? H हटता हो। हाँ, H हटेगा, ये H हट जाएगा और ये H हटेगा और यहाँ से कौन हटेगा? OH हटेगा। ध्यान देना, जहां पे पानी निकले तो पानी निकाल देना चाहिए। पानी रखोगे तो टेंशन में दिमाग रहेगा और आप परेशान रहोगे, ठीक है ना? देखो यहाँ से पानी निकल रहा है। पानी कहाँ से निकल रहा है? निकल रहा है पानी कहाँ से? पहली बात तो ROH में से केवल OH ही हटेगा और इसमें से यह OH हटेगा। ROH में से केवल क्या? H हटने वाली अपक्रियाएं लिखा रहा हूं, तो यहाँ से H हटेगा केवल और यहाँ से OH हटेगा। HOH क्रिया करके क्या बनाएंगे? बाहर निकालेंगे H2O को। तो ये RO जो है इस OH के जगह पे जाके जुड़ जाएगा। बनेगा क्या? CH3COR, ये बनेगा। और यही तो है आपका एस्टर, यही तो है आपका एस्टर। ये बनेगा भाई। ये आगे से नहीं पीछे से जाके जुड़ता है, पीछे से जाके जुड़ता है। उल्टा मत करना। मैं इसीलिए आपसे पूछा कि क्या बनेगा, ताकि आप लोग गलती करें। जब एक बार गलती हो जाती तो याद रहता है। कुछ लोग इसको RCOCH3 लिख दिए, ये गलत है। आपको जो ROH जुड़ता है ना, ये लास्ट में जाके जुड़ता है। कहाँ पे जुड़ता है? जाके लास्ट में जाके जुड़ता है। समझे? लास्ट में जाके जुड़ता है। अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट रिएक्शन का मुझे प्रोडक्ट बता देना जरा। ये बताना मुझे जरा। C2H5OH, ठीक है, इसकी क्रिया अगर करा रहे हैं CH3COH से तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? ऑप्शन नंबर ए का मान बताना। यहाँ पे H2SO4 के साथ करा रहे हैं और यहाँ पे जल बाहर निकल रहा है, तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? हाँ बताओ। हाँ, जो एक बार गलती कर देगा उसे याद रहेगा कि हाँ इसे लास्ट में जोड़ा जाता है। इसका कोई बताएगा? सही से बताना। बताओ, इसका कोई बताएगा? इसका कोई बताए? जो जिसको समझ में आ गया इसका, इस रिएक्शन का सही आंसर बताए। देखो, अगर जो इसका आंसर जो ये लिख रहा है, एक दो में से बताओ। CH3CO C2H5, ठीक है, ये जो लिखेगा। कुछ लोग इसका आंसर लिखेंगे C2H5COCH3। दोनों का मतलब अलग अलग है, दोनों अलग अलग कंपाउंड है, दोनों का नाम भी अलग अलग होता है। तो बताना, ये 1 नंबर वाला प्रोडक्ट बनेगा या 2 नंबर वाला बनेगा? कौन बनेगा? 2 नंबर वाला या 1 नंबर वाला? हाँ, 1 नंबर वाला बनेगा। मैंने अभी अभी बताया कि देखो भाई, ये OH, ये लास्ट का जो OH होता है, ये मैंने अभी अभी कुछ टाइम पहले बताया, ये H होता है। क्योंकि इसमें से मैंने यहाँ पे स्पष्ट रूप से वे अपक्रियाएं जिसमें OH समूह भाग लेता है और H हटता है, यानी यह H हटेगा और यहाँ से कौन हटेगा? OH हटेगा और H2O बाहर निकालेगा। तो यह जो C2H5O है ना, ये यहाँ पे आके जुड़ेगा ना। तो अगर आप पहले जोड़ देते हैं, ये वाला कर देते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा एग्जाम में ना। तो इस बात का मिस्टेक ना हो, ये आप ध्यान रखना, अभी से याद रखना। तो यहाँ पे बनेगा क्या? बताओ। यहाँ पे बनेगा CH3COC2H5 बनेगा। यह प्रोडक्ट बनेगा। बनेगा क्या? CH3COC2H5, यह प्रोडक्ट बनेगा। आ गया समझ में? मिस्टेक नहीं होगा, गलती नहीं होगा ना। मिस्टेक जहां पे होता है, गलती जहां पे होता है, उसको मैं बता देता हूं, तो आप लोग नोट कर लिया करो यार। मैं मुंह से समझा देता हूं, आपको समझ में भी आ जाता है। लेकिन जब आप बाद में पढ़ोगे लेक्चर को ना, तब समझ में आएगा। अगर आप नोट, क्योंकि अंतिम में, परीक्षा के अंतिम समय आपको नोट ही साथ देने वाला है, और जो मैं डीपीपी के लिए क्वेश्चन वगैरह दूंगा बैच में, वो साथ देगा, ठीक है। तो उस टाइम अगर आप अभी से समझ कर नहीं लिखे रहोगे नोट्स में, तो उस टाइम गलती कर दोगे। अब फिलिंग द गैप्स में ये आंसर क्वेश्चन दे दिया ना, देता पूछता भी है, फिलिंग ये दोनों दे देगा। यहाँ पे ए लिख के बताइए कौन सा प्रोडक्ट होगा, तो आप गलत कर दोगे, आप गलत कर दोगे, फटाफट तुरंत गलत कर दोगे, आपको पता नहीं चलेगा, गलती हो जाएगी। तो फिलिंग द गैप्स वाले में ऐसे क्वेश्चन गलती कराने के लिए एग्जामिनर देता है। और मैं अभी अभी से बताते चल रहा हूं, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्लो लेके चलता हूं, जितना भी स्लो हो रहा है मैं लेके चलता हूं, ताकि क्लास में ही सबको याद हो जाए, क्लास में ही चीजें समझ में आ जाए। 2 रिएक्शन कम पढ़ाऊंगा, 4 क्लास, मतलब 4 घंटे 10 घंटे ज्यादा पढ़ाना होगा चलेगा, लेकिन क्लास में ही याद हो जाए, ये मेरा उद्देश्य होता है। आपको थोड़ा कम पढ़ाऊं ना, जो भी पढ़ाऊं क्लास में याद हो, ये मेरी कोशिश होती है।
स्लो स्लो पढ़ाऊंगा तो जल्द याद हो जाएगा, तेज पढ़ाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अदिति, आपके बोर्ड में, यूपी बोर्ड में पूछा जाता, हर जगह पूछा जाता, बिहार में भी पूछा जाता भाई, क्यों टेंशन लिए हो अदिति? जाके पेपर देख लेना आप उठा के। मैंने तो आप लोगों से कहा हूं, अपने प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लाओ, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक आता है उसको उठा लाओ, मेरे साथ साथ लगाते चलो चैप्टर वाइज। नहीं आप सुनते हो, हम क्या करें, हम क्या करें बताओ? बहुत सारे लोग लगाते भी हैं, जैसे सागर लगाता है, सोनू भी लगा रहे हैं, ये लोग लगाते भी हैं। आगे चलें हम लोग, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सभी लोग, एस्टिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया। किसके साथ अपक्रिया? एस्टिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया। एस्टिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया, किसके साथ अपक्रिया? एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया, एसिटिल एस्टिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया। एस्टिल क्लोराइड का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। एस्टिल क्लोराइड का फार्मूला कौन बता देगा, बताओ कौन बता देगा एस्टिल क्लोराइड का फार्मूला? कोई है, किसी को याद है? नेवी में नहीं पूछता है राहुल राज, कभी नहीं पूछता नेवी का। CH3COCl, COCl नहीं होता है। क्या नाम है आपका? ऋषिका कुमारी। CH3 नहीं, इसका जायसवाल, ईसा जायसवाल, आपका भी गलत है। CH3COCl होता है, हाँ RCOCl, बहुत बढ़िया ज्योति ओझा, आपका सही है। चलो ठीक है। फिजिक्स का पीडीएफ क्यों नहीं दिखता है? देखो पीडीएफ जो है आपको अब क्लासरूम के अंतर्गत मिल रहा है, जहां आप लोग लेक्चर देखने के लिए जाते हो ना डेली क्लास में, वहीं पे पीडीएफ अपलोड करवा दिया हूं, ताकि आपको हमेशा बाहर आके पीडीएफ देखना ना हो। पूरी पीडीएफ, पूरा डीपीपी, पूरा क्वेश्चन वहीं पे अपलोड करवा रहा हूँ सोल्यूशन के साथ में, ठीक है। पुराने लेक्चर जैसे चैप्टर 1, 2 का, 3 का जो नहीं अपलोड हुआ वो भी सोल्यूशन के साथ में अपलोड होगा, टेंशन नहीं लेना आपको। सोल्यूशन भी रहेगा, क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है। उसका वीडियो सोल्यूशन भी मैं करवा दूंगा अगर समय मिलेगा तो, ठीक है। ये सोनू केसरी के कहने पे हो रहा है, ठीक है। चलिए, एस्टिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3COCl, ये होता है, ये एस्टिल क्लोराइड का फार्मूला होता है। ध्यान देना सभी लोग, अगर ROH, ये क्या है? एल्कोहल, इसकी क्रिया CH3COCl के साथ कराई जाती है, तो CH3COCl के साथ कराई जाती है तो क्या बनेगा प्रोडक्ट के रूप में, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट के रूप में और कैसे बनेगा? क्या उनकी क्रिया किससे के साथ करेगा, बताओ क्या बाहर निकलेगा? कोई अपना आइडिया लगा सकता है? कोई अपना आइडिया लगा सकता है? कोई है जो आइडिया लगा के आंसर दे देगा? कि सबके पास एयरटेल और जियो हैं, किसी के पास आइडिया नहीं है? अरे बता दो, सबके पास। यह CL बाहर निकलेगा। अमन कुमार ने बहुत सही आंसर दिया। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पे मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है, वे सभी अपक्रियाएं जिसमें OH समूह भाग ले और H हटे, यानी हाइड्रोजन हटता हो। तो यहाँ से ध्यान देना, ये हाइड्रोजन हट जाता है और यहाँ से Cl है ये आपका। तो यह हाइड्रोजन, ये Cl आपस में क्रिया करके HCl बाहर निकालेंगे, और जो RO बचता है इसमें भी लंसी में जाके जुड़ता है, ये बनता है। ये भी एक तरह से एस्टर ही होता है, एस्टर होता है, और ये भी सुगंधित होता है, सेम एस्टर होता है। लेकिन ये वाला जो एस्टर होता है थोड़ा कम यूज किया जाता है, थोड़ा सस्ता आता है।
इसीलिए बहुत से आप लोग देखते हो परफ्यूम महंगा आता है, कुछ सस्ते भी आते हैं। इसका वजह ये है, कुछ हिस्से बनते हैं तो ये सस्ता आता है। आया समझ में? हो जाएगा, कर लोगे। तो इसमें भी आपको वही बात ध्यान रखना जो वहां पे ध्यान रखना था। अगर मैं आपको यहाँ पे दे दूं C2H5OH प्लस CH3COCl, ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट ए का नाम पूछू तो ए का नाम क्या बताओगे? यहाँ पे बताओ, ए का नाम बताओ तो आप सभी लोग जरा ए का नाम बताओ, तो ए का नाम और बता दो। ए का नाम बताओ क्या होगा? अरे ए का नाम बताओ भाई। ये वाले का नाम HCl नहीं होगा भाई। कौन HCl बता रहा है? HCl तो बेकार का प्रोडक्ट, इसको तो यहाँ लिखा जाता है। हमको ए का मतलब ये जो मेन प्रोडक्ट होता है उसका नाम बताओ। बहुत बढ़िया, जिसका आंसर आ रहा है क्या? CH3COO C2H5 उनका सही है, और वो सही है, वो पढ़ रहे हैं, बाकी सब मजा ले रहे हैं। चलो भाई आगे चलें, अगला रिएक्शन लिखें। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग लिखते हैं। अगला भी रिएक्शन लिखना, तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जितना भी वो ये देखो, मैं रिएक्शन को इस हिसाब से बांट दिया हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन लिखना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। क्या नेक्स्ट रिएक्शन लिखना है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। आप हेडिंग में आप लोग हेडिंग डालिए, साथ में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसे कहा जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया। ध्यान देना सभी लोग, इधर इधर ध्यान देना सभी लोग। क्या होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया में? देखो, अगर मैं यहाँ पे ROH ले लिया एल्कोहल, और यहाँ पे कोई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले लिया R-MgS RMGS, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसमें भी वही देखो, मैंने हेडिंग क्या डाला? वे सभी अभिक्रियाएं जिसमें OH समूह भाग लेता है और हाइड्रोजन हटता है, वही बात है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये हाइड्रोजन हटेगा, ये OH समूह भाग लेगा, लेकिन OH में से ये हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। तो हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा? कोई है यहाँ पे जाने वाला? बताओ, कोई है जो जाएगा इसके हाइड्रोजन के साथ? बताओ बताओ, कोई है जो हाइड्रोजन के साथ जाएगा? बताओ। यस, यहीं पे तो गलती होती, यहीं पे तो गलती होती। यहीं पे गलती होती, यहीं पे आप लोग गलती करते हो। सोचो और हाँ, सोचो और। देखो भाई, मैंने जितना भी रिएक्शन लिखवाया हर में यह OH भाग ले रहा था और ये H अपक्रिया कर रहा था। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर X के साथ चला जाएगा HH के साथ, लेकिन ये यक्षवा जो है ना बहुत बदमाश होती है, इसके साथ ये H नहीं जाता है, ये चला जाता है जस्ट अपने पड़ोसी के साथ जो कि R-H, इसके साथ। ये अपवाद समझ सकते हो भाई, एक रिएक्शन याद कर लेना इसी तरीके से, ठीक है। तो ये बनाता RH, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ग्रुप में क्या बना लेगा बताओ? ये बना लेगा RH- बना लेगा प्लस, देखो प्लस क्या होगा यहाँ पे, ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना सभी लोग। और क्या होगा यहाँ पे? जो बचेगा ये एक दूसरे से जुड़ेगा, बचेगा वो जुड़ेगा, बनेगा क्या प्रोडक्ट यहाँ पे? ROMgS बनेगा। इस तरह से रिएक्शन होता है, थोड़ा सा अलग तरीके से हो जाता है ये, ठीक है। समझ में आया बात?
ये याद रखना, ये एल्कीन, इसका नाम क्या होता है, एल्केन बनता है। यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। जितना रिएक्शन लिखा है उसमें से एक ही एक डाउट वाला है, एक ही आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी इसे नोट कर लेना। क्वेश्चन इसका पूछे जाने का तरीका अलग है, क्वेश्चन इसके पूछे जाने का तरीका अलग है। ये पूछेगा एल्कोहल से एल्केन कैसे प्राप्त करोगे, एल्कोहल से एल्केन कैसे प्राप्त करोगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। एल्कोहल से एल्केन कैसे प्राप्त करोगे ना, या फिर एथिल एल्कोहल, या तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एथिल एल्कोहल से एथेन कैसे प्राप्त करोगे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है। एथिल एल्कोहल से एथेन कैसे प्राप्त करोगे, कोई प्राप्त कर सकता है, बताओ, सिंपल है ना, एथिल एल्कोहल से एथेन कैसे प्राप्त करोगे, कोई कर सकता है क्या? यह आपके लिए एक तरह से होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में या कहीं पे भी जवाब मुझे लिखकर बता देना। एथिल एल्कोहल से एथेन, ठीक है, चलो, या एक और क्वेश्चन लिख लो, मेथिल एल्कोहल से, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल से एथेन, एथेन कैसे प्राप्त करोगे, ये क्वेश्चन आप सभी लोग लिख लेना। दो ये क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन का जवाब आपको इस रिएक्शन से मिल जाएगा। कर लोगे आप लोग, पक्का गलती करोगे, मुझे पता है 100% लोग गलती करेंगे, 100% लोग। ट्राई करना आप, ट्राई करना आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलो मैं करा देता हूं ना, चलो मैं करा देता हूं। ये वाला तो रिएक्शन में ऊपर लिखा ही था, इसमें मेथिल एल्कोहल से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे ये लिखता हूं। ठीक है, मेथिल एल्कोहल मतलब क्या, CH3OH, ये मेथिल एल्कोहल। इससे आपको क्या प्राप्त करना है, एथेन प्राप्त करना। जब एथेन प्राप्त करना तो आपको यहाँ पे रखना होगा C2H5OH, ठीक है, C2H5MgBr लिख दो आप, ठीक है, ये क्रिया। तो ध्यान देना, मैंने आपको क्या बता रहा, इसका लास्ट वाला H और इसका आगे वाला क्रिया करता है ना। तो आगे आपको एथिल एल्कोहल हो चाहे मेथिल एल्कोहल, इससे नहीं मतलब, आपको लास्ट में अगर एथेन प्राप्त करना होगा तो आपको यहाँ पे C2H5 रखना पड़ेगा ना, C2H5 रखना पड़ेगा ना, C2H5 रखना पड़ेगा। ना, C2H5 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5, ठीक है, ये हो जाएगा, प्लस CH3OMgBr, ये बनेगा। ठीक है, समझ में आया बात। इसी तरह एथिल एल्कोहल होगा तो यहाँ पे बस C2H5 होगा, लेकिन आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा तभी बनेगा। समझे? तो याद रखना हमेशा, ये जुड़ता है H के साथ, न कि ये जुड़ता है H के साथ, ये सामने वाला जुड़ता है ना। बात समझ में आई आप लोगों को? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो MgBr, ये वाला H, ये जो H होता है ना OH में से, ये H इसके साथ जुड़ता है,
न कि इसके साथ जुड़ता है। तो आपको हमेशा यहाँ पे C2H5 रखना पड़ेगा ताकि एथेन का जो फार्मूला होता है C2H6 ये बन जाए, समझे। नहीं बैक में कहीं पे ना हो, और कुछ लोग सोचेंगे ये बैक में हो, ये पीछे हो, ये आगे हो, तो नहीं भैया, आपको हमेशा याद रखना एल्कोहल का ये OH में से H और सामने वाले का C2H5 OH, यानी कि गिरनाडपचों का यही C2H5 OH क्रिया करेगा, C2H5 क्रिया करेगा। ये बैक में हो चाहे सामने हो, इससे नहीं मतलब, आपको हमेशा एल्कोहल का H से ही लेना है। आपको मतलब नहीं एल्कोहल के पास क्या क्या चीजें हैं, नहीं पता, मैंने आपको पता ये जितने रिएक्शंस मैंने लिखवाया उसमें केवल और केवल एल्कोहल के OH में से H क्रिया करेगा और कोई नहीं करने वाला। इसका H और सामने वाले का जो होता है C2H5 OH उसका यूज करेंगे हम। चलिए एकदम ये रिएक्शंस फिक्स होते हैं, ठीक है। आप लोग इसे क्या समझ सकते हो, कुछ भी समझ लो, ठीक है। XYZ चलेगा, सब चलेगा। चलिए हो गया। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना रहने देते हैं, लेकिन आप लोग की ये आदत जो बस करो बस करो, मैं अगर मेरा 7:30 बजे क्लास है मैं 7:25 तक छोड़ सकता हूँ, 10 मिनट में 3 रिएक्शन स्टार लिखा देता, लेकिन आप लोग छोड़ दो जो करने लगते हो, ये आदत बहुत गंदी, इसी की वजह से आज सिलेबस 2 चैप्टर पीछे चल रहा है। इसके जिम्मेदार तुम लोग हो बस केवल, ठीक है। और सुन लो, एक चीज सुन लो सभी लोग, हो सकता है अगले सप्ताह में डिजिटल बोर्ड आ जाए, इसलिए मैं सैटरडे संडे मेरे पास समय है, आज फ्राइडे है शायद, तो सैटरडे संडे में हम लोग क्या करने वाले हैं, किरण प्रकाश की कंप्लीट करेंगे 1-2 घंटे, ठीक है। और इधर आपका जो 6वां चैप्टर फिजिक्स उसे कंप्लीट करेंगे, और यह इक्वाल को पूरा कंप्लीट करेंगे, ताकि नए डिजिटल बोर्ड पे हम लोग फिनाल से पढ़ें और उसमें चैप्टर नंबर 10 पढ़ें और चैप्टर नंबर 7 पढ़ें, ठीक है। और डिजिटल बोर्ड आने के बाद तेजी से चलेगा। क्यों तेजी चलेगा, क्योंकि मुझे बार बार लिखना नहीं होगा, वहां पे पीपीटी लगा दूंगा, बस समझा दूंगा, आपको लिखा लिखा मिल जाएगा, ठीक है। अब पूरी क्लास के बाद ही कॉल करना आप लोग ना, ठीक है। देखिए वो तो कह रहा है कि सोमवार मंगल तक दे देगा, लेकिन सोमवार मंगल तक दे तो बढ़िया है, नहीं देगा तो क्लास चलते रहेगी, ठीक है, हम बंद नहीं करेंगे। तुम्हारा टेस्ट होगा, टेस्ट मैं सर से पूछता हूँ, टेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे। हाँ मैं तो संडे को टेस्ट लूंगा, कल नहीं लूंगा, मैं संडे को टेस्ट लूंगा भाई। संडे को मैं टेस्ट लूंगा चैप्टर 2 केमिस्ट्री, मैं बता दे रहा हूँ, चैप्टर 2 केमिस्ट्री का लूंगा, ठीक है। बस एक ही टेस्ट लूंगा, चैप्टर 2 केमिस्ट्री का, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, न्यूमेरिकल, ये 2 चीजें रहेंगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को मैं अलग से लूंगा, वो MCQ फॉर्म में लूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चैप्टर 2 केमिस्ट्री ये संडे को मैं टेस्ट लूंगा, सैटरडे को मैं क्लास लूंगा और सब नहीं लेंगे, ओके। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ये बंद करने वाला आदत बंद कर दो आप लोग। चैप्टर 1 हो चुका है ना, चैप्टर 2 इसलिए ले रहे हैं, पढ़ लेना सब लोग।